नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर विज़न लर्निंग पॉइंट पर। पिछली क्लास में हम पढ़ रहे थे भारत का भूगोल। टॉपिक क्या पढ़ रहे थे उसमें जो है यानी कि भारत के जितने भी दर्रे थे या नदियाँ थी वो सारा कंप्लीट कर लिया था। आज उसी के आगे अगला टॉपिक हम पढ़ेंगे सॉइल ऑफ इंडिया, यानी कि भारत की मृदाएँ। भारत में कितने प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, कौन कौन से राज्य में पाई जाती हैं और कैसी मिट्टी है, ये सब डिटेल से जानेंगे। तो सबसे पहले हम हेडिंग डालेंगे सॉइल, मतलब सॉइल होता क्या है, मिट्टी कैसे बनती है। तो सबसे पहले हम हेडिंग डालेंगे सॉइल यानी कि मिट्टी, तो हेडिंग हो जाएगी सॉइल। अब ये जो मृदा है बनती कैसे है, तो ये जो है जैसे वेदरिंग जो प्रोसेस होती है उससे बनती है। उसमें क्या होता है, जैसे बड़ी बड़ी चट्टानें जो होती हैं वो क्या होता है, जैसे बारिश हुई, धूप लगी या जो हवा वगैरह चलती है उससे क्या होती है, वो छोटी छोटी जो बड़ी बड़ी चट्टानें होती हैं वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूटने लगती हैं, बिखरने लगती हैं। वहीं जो है नदियों के द्वारा या जो बारिश होती है उसके पानी के द्वारा क्या होता है, बह करके जो है एक जगह से दूसरी जगह पहुंचती रहती है और जो है ये मिट्टी का निर्माण करती रहती है। उसमें रास्ते में बहुत सारी जो है उसमें जो है ह्यूमस वगैरह मिलता रहता है। उससे क्या होता है, जो मिट्टी जो है उपजाऊ भी बन जाती है और जो है मतलब ऐसा एरिया तैयार करती है जहाँ पे जो है फसल बहुत ही अच्छी होती है। तो मिट्टी जो है बनती है, ये मतलब मिट्टी होती क्या है, तो अगर इसको देखा जाए तो सबसे ऊपरी परत होती है। जैसे जो स्थल मंडल होता है तो स्थल मंडल की जो सबसे ऊपरी परत होती है, स्थल मंडल की सबसे ऊपरी परत, तो जो सबसे ऊपरी परत होती है, सबसे ऊपरी परत, ये जो है मृदा होती है यानी कि सॉइल होती है। अब ये जो सबसे ऊपरी परत होती है ये जो है इसी को हम क्या कहते हैं, स्थल मंडल की सबसे ऊपरी परत को मृदा यानी कि मिट्टी कहते हैं। अब जो है अगर ये इसका निर्माण देखें, फार्मेशन कैसे होता है, तो इसका फार्मेशन जैसे रॉक माउंटेन्स होते हैं, रॉक माउंटेन्स यानी कि जो चट्टानें होती हैं, रॉक माउंटेन्स वगैरह, तो ये जो होती हैं टूट जाती हैं, यानी कि इनकी जो वेदरिंग होने लगता है, ये जो टूटने लगती हैं तो इससे बनती है। और इसमें जो है ऑर्गेनिक सब्सटेंस मिल जाते हैं, ऑर्गेनिक सब्सटेंस, ऑर्गेनिक सब्सटेंस यानी कि ह्यूमस। तो रॉक माउंटेन्स यानी कि इसमें क्या हो जाएगा, चट्टान के कण। तो इसमें हम क्या लिख लेंगे हिंदी में, चट्टान के कण। तो चट्टान के जो कण होते हैं और इसमें ह्यूमस, ह्यूमस यानी क्या होता है, जैसे कार्बनिक पदार्थ। तो कार्बनिक पदार्थ, ये चीज़ें जब इसमें मिल जाती हैं तो ये क्या करती है, मिट्टी का निर्माण करती है, जो सॉइल होती है। अब ये इनकी उर्वरकता जो होती है यानी कि उपजाऊ उर्वरक क्षमता जो होती है वो कैसे होती है, तो उर्वरकता अगर देखी जाए तो ये निर्भर करती है ये कि मिट्टी है कैसी, यानी कि जो इसमें कार्बनिक पदार्थ मिला होता है इस पर निर्भर करती है कि कार्बनिक पदार्थ कैसा है। तो उर्वरकता जो है इसमें हम क्या लिख लेंगे, कार्बनिक पदार्थ पर निर्भर करती है, कार्बनिक पदार्थ पर निर्भर करती है। तो कार्बनिक पदार्थ पर निर्भर करती है। इसकी पिछले की क्लासेज, जैसे जो बिल्कुल शुरुआत से ज्योग्राफी की क्लासेस पढ़ी हैं तो प्लेलिस्ट उसकी बिल्कुल उसमें बनी हुई है, तो एक एक टॉपिक उसमें जो है बताया गया है। तो आप अगर पूरा ज्योग्राफी पढ़ना चाह रहे हैं तो शुरुआत से जो है वो प्लेलिस्ट में जा करके आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। और यहाँ पे देखिए ये हो गया उर्वरकता, यानी कि कार्बनिक पदार्थ में निर्भर करती है। तो जैसे इसकी pH वैल्यू होती है, तो pH वैल्यू मान लीजिए 7 है, तो 7 अगर pH वैल्यू है तो ये क्या होती है, नॉर्मल कंडीशन होती है। तो यहाँ पे अगर देखें, अब मान लीजिए 7 से ज़्यादा वैल्यू हो जाए, यानी कि pH वैल्यू 7 से अगर ज़्यादा है तो कैसी मृदा होगी, 7 से ज़्यादा होती है तो क्षारीय मृदा होती है, और 7 से कम होगी तो अम्लीय मृदा होगी। तो 7 से ज़्यादा अगर pH वैल्यू है तो कैसी मृदा हो जाएगी, क्षारीय मृदा हो जाएगी, यानी कि उसमें जो है बेस ज़्यादा होगा। तो अगर बेस ज़्यादा है तो क्या होगा, उसमें अगर हम जिप्सम मिला दें, क्या मिला दें, जिप्सम, अगर जिप्सम उसमें हम मिला देंगे तो मृदा कैसी हो जाएगी, नॉर्मल हो जाएगी, और उसमें जो है हम अच्छी तरह से फसल उगा सकते हैं। अगर pH वैल्यू 7 से कम है, यानी कि अगर pH वैल्यू जो है 7 से कम है तो वो कैसी मृदा होगी, अम्लीय मृदा होगी। तो अम्लीय मृदा अगर ज़्यादा हो गई है, उसमें अम्ल की मात्रा ज़्यादा हो गई है, तो उसमें क्या मिला दिया जाता है, चूना मिला दिया जाता है। तो उसमें जो है चूना यानी कि लाइम, इसको लाइम कहते हैं, तो चूना मिला दिया जाता है। इससे क्या होता है, वो मृदा जो है उपजाऊ बन जाती है। अब देखिए टाइप्स हम देखेंगे, इसमें जो टाइप्स कितने प्रकार के होते हैं, तो इसमें अगली हेडिंग डाल लेंगे टाइप्स ऑफ सॉइल। तो टाइप्स ऑफ सॉइल में क्या होता है, अब टाइप ऑफ सॉइल इंडिया में यानी कि जो भारत में मान्यता प्राप्त टाइप्स हैं उसमें ICAR यानी कि जो एक संस्था है, ये जो संस्था है भारत की, ये डिसाइड करती है कि जो कितने प्रकार की सॉइल हैं। तो ये जो है इसके अनुसार ICAR के अनुसार जो है
इसके अनुसार जो है मृदा के 8 प्रकार हैं, यानी कि 8 टाइप की सॉइल है, 8 टाइप्स ऑफ सॉइल, 8 टाइप्स ऑफ सॉइल। तो ये 8 प्रकार जो मिट्टी है वो हम पढ़ेंगे इसमें। तो जैसे 8 प्रकार की मिट्टी है, तो इसमें जो है सबसे जो पहली मृदा है, यानी कि तो सबसे पहली मृदा है वो कौन सी है? तो इसमें जो सबसे पहली मृदा है जलोढ़ मृदा, उसके बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहला प्रकार हम देखेंगे, यानी कि जो 8 प्रकार की मृदा होती है, तो सबसे पहली मृदा हम देखेंगे कौन सी है? 8 प्रकार। तो नंबर 1 क्या डालेंगे हेडिंग? जलोढ़ मृदा, जलोढ़ मृदा। तो इसको हम क्या कहते हैं? अलूवियल सॉइल। तो ये जो अलूवियल सॉइल है इसके बारे में हम देखते हैं, अलूवियल सॉइल के बारे में। इसमें क्या है, जैसे ये जो है कैसे बनती है? तो जो फ्लड ऑफ मतलब जो फ्लड होता है, बाढ़ वगैरह आती है नदियों के द्वारा, जो बहाव होता है पानी का, उसके द्वारा जो है इसका निर्माण होता है, यानी कि उसके द्वारा जो बहाए हुए साथ में लाए जाते हैं मिट्टी के कण, ह्यूमस वगैरह, उसी से इसका निर्माण होता है। इसमें हम क्या लेंगे? लिख लेंगे फॉर्म्ड बाई, यानी कि किसके द्वारा बनती है? फॉर्म्ड बाई रिवर फ्लड, यानी कि जो रिवर फ्लड होता है, बाढ़ आती है, उसके द्वारा जो है मिट्टी का निर्माण होता है। रिवर, और इसमें क्या और क्या लिख सकते हैं? जैसे रिवर वाटर, तो रिवर वाटर हो गया, तो रिवर वाटर, इससे जो है इसका फॉर्मेशन होता है, यानी कि इससे इसका निर्माण होता है। अब इसमें मात्रा किसकी ज़्यादा होती है? जैसे ये जो बहाव के द्वारा आती है, इसकी मात्रा जो है नाइट्रोजन, पोटास जो है इसमें ज़्यादा पाया जाता है, यानी कि नाइट्रोजन पाया जाता है, पोटास पाया जाता है। नाइट्रोजन हो गया, पोटास हो गया, तो नाइट्रोजन, पोटास और लाइम मतलब चूना वगैरह, ये जो है इसमें ज़्यादा पाए जाते हैं। तो ये जो है उपजाऊ मिट्टी होती है, ये सब पाए जाते हैं, क्योंकि ये जो है फसल के लिए अच्छे होते हैं, तो उपजाऊ मिट्टी। तो इसमें हम क्या लिख लेंगे? मोस्ट फर्टाइल, यानी कि जो है बहुत ही उपजाऊ होती है, मोस्ट फर्टाइल मिट्टी है। मोस्ट फर्टाइल यानी कि सबसे ज़्यादा जो है इसमें फसल की उपज बढ़िया होती है। और इसका एरिया देख लेंगे, यानी कि कितने % एरिया पे ये पाई जाती है? तो ये जो है 43% एरिया पे, यानी कि अगर 100% पे मिट्टी पाई जाती है तो उसके 43 यानी कि 43% एरिया पे जो है जलोढ़ मृदा पाई जाती है। अब कौन कौन से स्टेट में पाई जाती है? तो स्टेट देख लेते हैं, यानी कि स्टेट कौन कौन से राज्यों में पाई जाती है। तो राज्य हो जाएंगे, जैसे उत्तर प्रदेश है, उत्तराखंड है, हिमाचल प्रदेश वाला एरिया हो गया, तो इसमें लिख लेंगे उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पंजाब हो गया, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, असम, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, असम, आंध्र प्रदेश जो है आंध्र प्रदेश, इन राज्यों में जो है इस मिट्टी की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है। और ये जो है अगर ये जलोढ़ मृदा है तो इसमें सभी प्रकार की फसलें, यानी कि जितने टाइप की फसलें होती हैं सभी प्रकार की फसलें हम इसमें उगा सकते हैं। तो इसमें क्या लिख लेंगे? अगला पॉइंट, सभी प्रकार की फसलें, सभी प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं, फसलें उगाई जाती हैं। तो इसमें जो है सभी प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं। तो ये हो गई जलोढ़ मृदा। अब इसमें जो है इसका दूसरा नाम, यानी कि और किस नाम से जाना जाता है? तो नोन एज, यानी कि इसको किस नाम से जानते हैं? तो नोन एज हो जाएगा कछारी मिट्टी, यानी कि कछारी मृदा। तो ये हो गया जलोढ़ मृदा। अगली जो हेडिंग रहेगी वो रहेगी खादर, यानी कि इसकी 2 टाइप होते हैं। तो इसमें हम देख लेते हैं खादर क्या होता है। नदियों के द्वारा जो मिट्टी बहा के लाई जाती है, तो सबसे जो नई मिट्टी होती है उसको हम क्या कहते हैं? खादर मिट्टी कहते हैं। तो खादर हो जाएगी अगली। इसमें हम क्या लिख लेंगे? इसी के टाइप है, यानी कि खादर मृदा, और बी क्या हो जाएगा? बांगर मृदा। तो खादर मृदा और बांगर मृदा इसी के टाइप है। तो खादर क्या होती है? न्यू सॉइल, इसको हम क्या कहते हैं? नई मिट्टी, न्यू सॉइल, क्योंकि जो है नदियों के द्वारा जो बहा के लाई जाती है इसको नई सॉइल कहते हैं, यानी कि ये बहुत ही उपजाऊ होती है, उपजाऊ अधिक होती है। धीरे धीरे क्या होती है? पुरानी होती जाती है, तो उसका नाम बदल जाता है। इसको हम क्या कहते हैं? बांगर मृदा, यानी कि ओल्ड सॉइल, पुरानी मिट्टी। तो इसको हम बांगर, ये उपजाऊ कम होती है, इसका उपजाऊ जो है ये उपजाऊ कम होती है, यानी कि कम उपजाऊ होती है, और ये जो है ज़्यादा उपजाऊ होती है। तो ये हो गया जलोढ़ मृदा। अगली हेडिंग हो जाएगी, इसके बाद हम देखते हैं अगली कौन सी मृदा है। अगली मृदा हम देखते हैं काली मिट्टी, यानी कि ब्लैक सॉइल। तो अगली क्या हो जाएगी? ब्लैक सॉइल। तो ब्लैक सॉइल का निर्माण कैसे होता है? तो ये हो जाएगा काली मिट्टी, तो हो जाएगा ये काली मिट्टी। अब इसका निर्माण कैसे होता है? इसका फार्मेशन कैसे होता है? तो इसका फार्मेशन जो है, जो ज्वालामुखी क्रिया होती है उसके द्वारा जो बेसाल्ट की चट्टानें बनती है, यानी कि जो लावा और मैग्मा निकलता है उससे चट्टानों का निर्माण होता है। यानी कौन सी चट्टानें? बेसाल्ट की चट्टानें। वो जो बेसाल्ट की चट्टानें होती हैं उनसे जो है ये काली मिट्टी का निर्माण होता है, उन्हीं चट्टानों से। तो इसमें हम क्या लिख लेंगे? ज्वालामुखी क्रिया। सबसे पहले क्या, यानी कि ज्वालामुखी की जो क्रिया होती है, ज्वालामुखी क्रिया। अब इससे जो है कौन सी चट्टानें बनती हैं?
इससे जो है बेसाल्ट चट्टानें बनते हैं, बेसाल्ट। तो बेसाल्ट चट्टानें जब टूटती हैं, बेसाल्ट चट्टानें ये जब टूटती हैं तो काली मिट्टी का निर्माण करती हैं, काली मिट्टी। अब इस प्रकार की मिट्टी जो है, ये जो काली मिट्टी है, ये दक्कन के पठार यानी कि ये कहाँ पाई जाती है, तो फाउंड कहाँ हो जाएगा, कहाँ पाई जाती है, तो ये दक्कन का पठार जो है, दक्कन का पठार वहाँ पे ज़्यादा पाई जाती है। तो दक्कन का पठार, अब इसका विस्तार जहाँ जहाँ पे यानी कि जिस राज्य में इसका विस्तार होगा उस राज्य में जो है ये काली मिट्टी पाई जाएगी। तो ये जो है कर्नाटक हो गया, गुजरात हो गया, आंध्र प्रदेश है, कर्नाटक है, गुजरात, आंध्र प्रदेश, राजस्थान और महाराष्ट्र, इन राज्यों में जो है ये दक्कन का पठार विस्तृत है। इसी राज्यों में जो है काली मिट्टी पाई जाती है। ये क्या है, ये पानी का अवशोषण ज़्यादा करती है, यानी कि पानी ज़्यादा सोखती है, तो पानी का अवशोषण जो है ज़्यादा करती है। और जब ये सूख जाती है मिट्टी, यानी कि इसको जो पानी की कमी होती है, जब मिट्टी सूख जाती है तो सूखने पर क्या होता है, इसमें दरारें पड़ जाती हैं, सूखने पर इसमें दरारें पड़ जाती हैं, यानी कि मिट्टी फट जाती है, दरारें पड़ जाती हैं, दरारें पड़ जाती हैं, इसमें दरारें पड़ जाती हैं। और इसमें जो है कौन सी फसल ज़्यादा होती है, तो इसमें जो कपास है, तो कपास के लिए सबसे अच्छी जो मिट्टी है वो काली मिट्टी है, यानी कि कपास की जो मिट्टी है, मतलब कपास की फसल है जो इसमें जो है इस मिट्टी में ज़्यादा उगाई जाती है। और जो है इसको हम जैसे दरारें पड़ जाती हैं तो इसको हम क्या कहते हैं, स्वतः जुताई वाली मिट्टी। इसको हम क्या कहते हैं, स्वतः जुताई वाली मिट्टी, क्योंकि दरारें पड़ जाती हैं तो ये जो है अलग अलग हो जाती है, स्वतः जुताई वाली मिट्टी। तो ये हो गई हमारी ब्लैक सॉइल। अब ब्लैक सॉइल हो गया यानी कि काली मिट्टी है, नंबर 2 था। और नंबर 3 इसी में हम देख लेंगे कौन सी मिट्टी, अगली मिट्टी है नंबर 3 जो है, एक चीज़ में और देख लेते हैं, जैसे इसमें मात्रा किसकी पाई जाती है ज़्यादा, तो ये ब्लैक इसलिए होती है क्योंकि इसमें जो है, इसमें लिख लेंगे मात्रा, तो मात्रा किसकी पाई जाती है, मैग्नेटाइट टिटेनीफेरस, किसकी मात्रा पाई जाती है, मैग्नेटाइट टिटेनीफेरस। अब इसकी जो है मात्रा इसमें ज़्यादा पाई जाती है, इसीलिए इसका रंग कैसा हो जाता है, रंग जो है ब्लैक हो जाता है। तो मैग्नेटाइट टिटेनीफेरस की इसमें मात्रा ज़्यादा पाई जाती है। तो इसमें और कौन कौन सी फसलें, कपास तो इसमें होता ही है, और कौन कौन सी फसलें होती हैं ये भी हम देख लेते हैं। तो इसमें जो है कपास सबसे ज़्यादा होता है, तो कपास तो हम लिख ही चुके हैं। और जो इसमें धान है, धान भी उगाया जाता है, गन्ना भी होता है, और जो है मक्का, ये जो है फसलें इसकी मुख्य हैं जो काली मिट्टी में उगाई जाती हैं। और इसके अन्य नाम देख लेते हैं, काली मिट्टी को और किस किस नाम से जाना जाता है, यानी कि अन्य नाम इसके क्या हैं। तो इसको जो है रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है, रेगुर मिट्टी, रेगुर मृदा। और इसको कपास अच्छी होती है तो इसमें कपासी मिट्टी भी कहा जाता है, यानी कि कपासी मृदा हो जाएगी। और इसको कहा जाता है चेरनोजिम, चेरनोजिम। ये जो हो गई हमारी ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल के बारे में हम देख लिया। अगला देखते हैं जो है डेजर्ट सॉइल कौन सी, देखेंगे नंबर 3, यानी कि 2 देख ली, काली मिट्टी और जड़ोल मिट्टी। अगली हम देखेंगे डेजर्ट सॉइल, यानी कि मरुस्थलीय मृदा, डेजर्ट सॉइल, डेजर्ट सॉइल। ये जो मरुस्थलीय एरिया में पाई जाती है, मरुस्थलीय मृदा। अब मरुस्थलीय मृदा जो है, ये जो है यानी कि मरुस्थलीय क्षेत्रों में पाई जाती है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, रेनफॉल कम होता है, यानी कि बारिश सबसे कम होती है, लगभग वहीं 25% के आसपास होती है। तो यहाँ का टेम्परेचर बहुत हाई होता है, टेम्परेचर हाई होता है, बारिश कम होती है, तो ये जो है थोड़ा डिजर्ट एरिया में पाई जाती है, जैसे राजस्थान का एरिया हो गया। और ये बहुत ही जैसे बालू होती है उस तरह की मिट्टी होती है, इसकी ड्राइनेस बहुत ज़्यादा होती है। तो इसमें हम क्या लिख लेंगे, हम देखते हैं मरुस्थलीय मृदा। अब मरुस्थलीय मृदा जो है ये मरुस्थलीय क्षेत्रों में पाई जाती है। कौन से क्षेत्र में, मरुस्थलीय क्षेत्र में। तो यहाँ पे लिख लेंगे मरुस्थलीय क्षेत्रों में, मरुस्थलीय क्षेत्रों में। तो यहाँ क्या होता है, जैसे बारिश कम होती है, बारिश कितनी होती है, तो रेनफॉल यहाँ पे क्या होगी, कम होगी। तो रेनफॉल लिख लेंगे कितनी होती है, जैसे 25%, 25 सेंटीमीटर से भी कम होती है, 25 सेंटीमीटर से भी कम होती है। और जो है यहाँ का जो ड्राइनेस, यानी कि यहाँ पे सूखा ज़्यादा रहता है, ड्राइनेस भी ज़्यादा रहती है। तो ड्राइनेस की वजह से मिट्टी क्या होती है, मरुस्थलीय मिट्टी होती है। और जो इसमें कमी, यानी कि जो पोषक पदार्थ होते हैं, जो ह्यूमस वगैरह होता है, इसमें कम पाया जाता है, पोषक पदार्थों की कमी। तो पोषक पदार्थों की कमी होगी तो उपजाऊ भी कम होती है, तो उपजाऊ भी नहीं होती है, इसमें क्या लिख लेंगे, उपजाऊ कम होती है। और जो है इसमें परत पाई जाती है, यानी कि इसके ऊपर एक परत बन जाती है, कैल्शियम की परत, यानी कि यहाँ पे क्या लिख लेंगे, कैल्शियम की परत।
इसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पे जो है ये मिट्टी उपजाऊ नहीं हो पाती, कैल्शियम की परत। अभी हो गया। अब इसमें जो है अगर मान लिया जाए फसलें होती हैं, थोड़ा बहुत होती है, बहुत ज़्यादा नहीं होती, तो एरिया इसका हम देख लेते हैं कौन कौन से एरिया में पाई जाती हैं। तो इसमें हम लिख लेंगे जैसे राजस्थान का हो गया एरिया, राजस्थान में पाई जाती है मिट्टी, गुजरात में पाई जाती है, राजस्थान गुजरात, और जो है साउथ वेस्ट का जो थोड़ा एरिया है, साउथ वेस्ट में कौन कौन सा, साउथ वेस्ट में जैसे हरियाणा हो गया और वेस्ट बंगाल हो गया, नहीं वेस्ट में हरियाणा और पंजाब हो गया। तो इसमें क्या है, ये मिट्टी पाई जाती है। और इसमें कुछ जो है फसलें उत्पादित की जा सकती हैं, उत्पादन मतलब बहुत ज़्यादा इसमें उत्पादन नहीं होता, लेकिन जो फसलें उगाई जाती हैं उसमें जैसे अनाज वाली फसलें होती हैं, जैसे जौ हो गया, मोटे अनाज वाली जो होती है, जौ, बाजरा, मक्का और जो है गेहूँ, मतलब ये जो है गेहूँ कम मात्रा में उगाया जाता है, लेकिन जो है जौ, बाजरा, मक्का ये जो है ज़्यादा मात्रा में इस मिट्टी में उगाया जा सकता है। और उसके बाद हम देख लेते हैं पर्वतीय मृदा। इसी में अगले क्या हो जाएगी, पर्वतीय मृदा, पर्वतीय मृदा। अब ये जो मृदा है इसको हम क्या कहेंगे, माउंटेन सॉइल, यानी कि ये माउंटेन सॉइल है। तो माउंटेन सॉइल जो है ये पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती है, जैसे जहाँ पे पर्वत वगैरह जो होते हैं, चोटियाँ वगैरह, वहाँ पे पाई जाती है। तो ये जो है यहाँ पे क्या लिख लेंगे, पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती है, पर्वतीय क्षेत्रों में। अब पर्वतीय क्षेत्र कहाँ कहाँ पे है, तो पर्वतीय क्षेत्र इसमें हम कहाँ कहाँ पे लिख लेंगे, जैसे उत्तराखंड हो गया, हिमाचल प्रदेश है, सिक्किम है, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम है, और अरुणाचल प्रदेश हो गया, और जो है केरला में भी तो छोटी छोटी पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। तो ये इस एरिया में पाई जाती है, इन राज्यों में ये जो है पर्वतीय मृदा पाई जाती है। और इसमें जो है जो ह्यूमस पाया जाता है वो बहुत ही अविकसित होता है, यानी कि अविकसित ह्यूमस पाया जाता है, अविकसित ह्यूमस पाया जाता है। अविकसित ह्यूमस पाया जाता है तो इससे क्या होता है, यहाँ पे उपजाऊपन कम होता है, और ये जो है ह्यूमस कम पाया जाता है, पर्वतीय मृदा है, और जो है ये अम्लीय होती है, अम्लीय, यानी कि यहाँ पे अम्लीय मृदा पाई जाती है, अम्लीय मृदा। और जो है फसलें अगर देखा जाए तो यहाँ जैसे थोड़ी थोड़ी, यानी कि थोड़ी थोड़ी मात्रा में सभी प्रकार की फसलें जो हैं, सभी प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं, सभी प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं। अब कौन कौन सी फसल ज़्यादा उगाई जाती है, तो इसमें हो जाएगा चाय है, ज़्यादा अगर देखा जाए तो इसमें क्या हम लिख लेंगे, चाय, कॉफ़ी, रबर और मसाले, ये जो फसलें हैं इस मिट्टी में ज़्यादा पाई जाती हैं। कौन कौन सी, चाय, कॉफ़ी और रबड़ और मसाले, ये फसलें जो है इसमें ज़्यादा पाई जाती हैं। अब अगली देखते हैं कौन सी मिट्टी है, देखते हैं हम 5 नंबर कौन सी हो जाएगी, लेटेराइट मृदा, लेटेराइट मृदा। ये जो मृदा है तो क्या लिख लेंगे, लेटेराइट मृदा। ये जो मृदा है इसके बारे में, लेटेराइट सॉइल। अब जो है लेटेराइट सॉइल, इसका निर्माण जो है ईंटों से निर्मित मृदा, यानी कि जो है ईंटें वगैरह होती हैं, कंकड़ पत्थर वगैरह होते हैं, उससे जो है मिट्टी बन जाती है। तो इसको हम क्या कहते हैं, ईंटों से निर्मित मृदा, यानी कि ईंट के टुकड़े हो गए, ईंटों से निर्मित, और जो है इसमें कंकड़ वगैरह मिक्स होते हैं, कंकड़ हो गए, ये सारी चीज़ें इसमें मिली होती हैं। तो ये हो जाती है हमारी लेटेराइट मृदा। और जो है कहाँ पाई जाती है, तो हाई रेनफॉल एरियाज़ में, जहाँ बारिश ज़्यादा होती है, हाई रेनफॉल एरियाज़ में जो है ये पाई जाती है। तो हाई रेनफॉल एरियाज़ में पाई जाती है। और जो है हाई रेनफॉल यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा बारिश कितनी होगी, 200 सेंटीमीटर तक की जहाँ पे बारिश होती है उस एरिया में जो है ये मिट्टी पाई जाती है। और इसमें जो है जैसे वेस्टर्न एरियाज़ हैं, कौन कौन से राज्य, स्टेट इसमें लिख लेंगे, कौन कौन से स्टेट में पाई जाती है। तो स्टेट इसमें हो जाएंगे, जैसे महाराष्ट्र, कर्नाटक हो गया, महाराष्ट्र, कर्नाटक है, केरला है, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरला और गोवा, इन एरियाज़ में जो है ये मिट्टी पाई जाती है। और जो है इसको ये दिखती कैसे है, तो ये हो जाएगी लुक्स लाइक, किसके जैसी दिखती है, लुक्स लाइक रेड सॉइल, यानी कि लाल मिट्टी के जैसे दिखती है, लुक्स लाइक रेड सॉइल, लाल मिट्टी के जैसे दिखती है। और जो है और किस क्षेत्र में ज़्यादा पाई जाती है, जैसे मेघालय का जो क्षेत्र है, मेघालय क्षेत्र जो है, मेघालय क्षेत्र में जो है ज़्यादा पाई जाती है। और जो है ये राज्य हो गए,
जैसे केरला तमिलनाडु भी इसमें हो जाएगा क्योंकि तमिलनाडु में भी पाई जाती है। और जो है इसका यूज़ क्या होता है, तो इसका यूज़ जो होता है बिल्डिंग्स वगैरह जो बनाई जाती हैं, जैसे बिल्डिंग मटेरियल जो होता है कंकड़ पत्थर वगैरह, उसमें जो है इसका यूज़ किया जाता है। तो इसमें हम क्या कह लें, इसमें खेती किसकी अगर कर लें तो इसमें हो जाएगी काजू की खेती की जाती है, काजू की खेती की जाती है। और जो है इसका और किस में यूज होता है, तो इसमें जो है बिल्डिंग मटेरियल के रूप में जो कंकड़ पत्थर वगैरह आते हैं बिल्डिंग मटेरियल, तो बिल्डिंग मटेरियल में जो है इसका यूज़ किया जाता है, बिल्डिंग मटेरियल में प्रयोग। तो बिल्डिंग मटेरियल में इसका प्रयोग किया जाता है। तो ये हो गया हमारी लेटेराइट मृदा। अब अगली मृदा हम देखेंगे रेड सॉइल। अगली हेडिंग क्या हो जाएगी, रेड सॉइल यानी कि लाल मिट्टी, रेड सॉइल। तो ये जो लाल मिट्टी है यानी कि लाल मृदा, लाल मृदा। अब इसके बारे में हम देख लेते हैं। तो ये हो जाएगा फाउंड बाई, एक इसके द्वारा बनती है फाउंड बाई, यानी कि ये ग्रेनाइट जो चट्टानें होती हैं उनके द्वारा बनती है, ग्रेनाइट चट्टानों के द्वारा जो है इसका निर्माण होता है, फार्मेशन होता है ग्रेनाइट चट्टानों द्वारा, इसका फार्मेशन होता है ग्रेनाइट चट्टानों के द्वारा। और इसका कलर यानी कि रंग इसका जो है, तो इसका कलर रेड क्यों होता है, तो कलर इसमें हम देख लेंगे इसका क्यों रेड होता है। तो इसका कलर यानी कि आयरन ऑक्साइड, इसमें आयरन ऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा होती है, आयरन ऑक्साइड की मात्रा इसमें ज़्यादा होती है, इसलिए इसका रंग कैसा हो जाता है, रेड हो जाता है। और जो है ये कम उपजाऊ होती है, यानी कि ये उपजाऊ क्या होती है, कम होती है। तो ये हो जाएगा लेस फर्टाइल, लेस फर्टाइल यानी कि कम उपजाऊ होती है, कम उपजाऊ होती है। और जो है ये सेकंड सबसे ज़्यादा, यानी कि दूसरे नंबर पे जो सबसे ज़्यादा अगर कोई मिट्टी पाई जाती है तो सेकंड नंबर पे। सबसे पहले कौन सी थी हमने पढ़ी थी, जलोढ़ मृदा पढ़ी थी, अलुवियल सॉइल 43% एरिया पे पाई जाती है। और दूसरे नंबर पर अगर कोई मिट्टी पाई जाती है तो लाल मिट्टी पाई जाती है। इसमें जो है कौन कौन सी फसलें पाई जाती हैं, उगाई जा सकती हैं फसलें, इसमें हो जाएगा से धान, मूंगफली और सब्ज़ी है और तंबाकू। तो ये जो है इसमें खेती की जाती है, धान, मूंगफली, सब्जी और तंबाकू इसमें फसलें उगाई जाती हैं। और जो है इसका एरिया देख लेते हैं कौन कौन से राज्य में पाई जाती है। तो महाराष्ट्र हो गया, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, केरल हो गया, केरल, तमिलनाडु, तमिलनाडु और नॉर्थ कोस्ट एरिया जो होते हैं नॉर्थ ईस्ट के, वो इन एरियाज़ में जो है ये मिट्टी पाई जाती है। तो लेटराइट मृदा और लाल मृदा हो गई। दो मिट्टियाँ और है वो भी हम पढ़ लेते हैं कौन सी जाएगी। 7 नंबर पीट सॉइल, इसको हम क्या कहते हैं, पीट सॉइल। तो पीट सॉइल जो होती है इसको हम कहते हैं दलदली मृदा, ये दलदली एरिया में पाई जाती है, दलदली मृदा। तो ये जो है कहाँ पाई जाती है, फाउंड इन मर्सी एरियाज, मर्सी यानी कि दलदली क्षेत्र में पाई जाती है। तो दलदली क्षेत्र कहाँ पे पाया जाएगा, जो तटीय एरिया है, जैसे पूर्वी तट और पश्चिम तट है, इसमें जितने भी राज्य हैं उन राज्यों में जो है तटीय इलाकों में ये जो है मिट्टी पाई जाती है, फाउंड इन मर्सी एरियाज में। तो तटीय क्षेत्र कौन कौन से हो जाएंगे, जैसे इधर है तुम्हारा कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र वगैरह जो है इस एरिया में है, इधर उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु, इन राज्यों में पाई जाएगी। तो इसमें तटीय क्षेत्र जो है तटीय क्षेत्रों में पाई जाती है। तटीय क्षेत्र इसमें लिख लेंगे कौन कौन से हैं, जैसे तमिलनाडु हो गया, तमिलनाडु, उड़ीसा, कर्नाटक, तमिलनाडु, उड़ीसा, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, केरल, आंध्र प्रदेश, केरल, इन एरियाज़ में जो है ये तटीय क्षेत्र में पाई जाती है। और इसमें जो है सबसे ज़्यादा जो है इसमें और क्या पाया जाता है, तो इसमें सबसे ज़्यादा जो है ह्यूमस पाया जाता है, क्योंकि पानी से जो है ये एरिया ढका रहता है हर समय मान लीजिए। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो है ह्यूमस पाया जाता है, सबसे ज़्यादा ह्यूमस पाया जाता है। जहाँ पे भी सबसे ज़्यादा ह्यूमस पाया जाएगा वो मिट्टी कैसी हो जाएगी, उपजाऊ हो जाएगी। तो इसमें क्या है, जल धारण यानी कि जल धारण करने की क्षमता जो है सबसे ज़्यादा होती है, जल धारण करने की क्षमता क्या होती है, ज़्यादा होती है, यानी कि जल धारण की क्षमता इसमें ज़्यादा होती है। और इसमें फसलें कौन कौन सी उगाई जा सकती है, तो धान, जूट और मक्का, ये फसलें जो है इसमें उगाई जाती हैं, धान, जूट और मक्का। एक सॉइल है इसमें। अगली हम देख लेंगे 8 नंबर, 8 प्रकार की मृदा थी तो बाकी हमने देख ही लिया है। तो एक है सलाइन सॉइल। सलाइन सॉइल में क्या होता है, इसको हम लवणीय मृदा कहते हैं, लवणीय मृदा। तो इसमें जो है
लवणीय मृदा यानी कि नमक की मात्रा इसमें ज़्यादा पाई जाती है। तो ये जो है लगभग सभी राज्यों में पाई जाती है, यानी कि लगभग सभी राज्यों में पाई जाती है, लगभग सभी राज्यों में पाई जाती है, सभी राज्यों में पाई जाती है। तो ये सभी राज्यों में पाई जाती है। अब इसमें हम देख लेते हैं किसकी मात्रा यानी कि लवणीय की हो जाती है। तो इसमें जो है सोडियम की मात्रा ज़्यादा होती है, सोडियम की मात्रा ज़्यादा होती है, और मैग्नीशियम की मात्रा जो है इसमें ज़्यादा होती है, के कारण क्या होती है, ये लवणीय मृदा हो जाती है। और इसमें फसलें जो है सभी प्रकार की, मतलब बहुत ज़्यादा उपजाऊ नहीं फसलें होती हैं, लेकिन सभी प्रकार की फसलें इसमें उगाई जाती हैं, सभी प्रकार की फसलें। इसमें फसलें जो है सभी प्रकार की पाई जाती हैं। और जो है इसका अगर एरिया देख लें, वैसे तो सभी राज्यों में पाई जाती है, लेकिन अगर मेन एरिया देख लें तो जैसे गुजरात है, गुजरात में ज़्यादा पाई जाती है, उत्तर प्रदेश में, बिहार में और महाराष्ट्र में, इन राज्यों में जो है ये ज़्यादा पाई जाती है। तो हमने क्या देख लिया, जितनी भी मृदाएँ थी यानी कि जितने टाइप सॉइल थी वो सारा हमने देख लिया। इसी तरह से क्या करेंगे, आप इसको क्या करेंगे, एक दो बार देख लेंगे, आसानी से याद हो जाएगा। प्रकार ज़रूर पूछा जाता है पेपर में, तो इसको आप लोग नोट ज़रूर कर लेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट ज़रूर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।